हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्राम नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। एनी इंटीजर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर इट इज इवन और ऑड नंबर। मतलब एक नंबर डाला है और हमें पता करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो बहुत इजी प्रोग्राम है। तो चलिए चलते हैं एक बार कोड ब्लॉक्स की तरफ। कोड ब्लॉक्स में न्यू फाइल रिसोर्स नेक्स्ट पाथ चुन लेता हूँ मैं अपना। डेटा सी प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम नंबर 12 प्रोग्राम 12 नेक्स्ट। तो ये हो गई फाइल क्रिएट। अब हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं सबसे पहले फटाफट। हैश इंक्लूड stdioh.h। ये मेरी हेडर फाइल हो गई। इंट मेन डिक्लेयर कर देता हूँ मैं एक वेरिएबल। इंट नम वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जो नंबर को लेगा। प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे देते हैं अब अपन स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन। एंटर द नंबर कॉलन सेमीकोलन। स्कैनफ स्टेटमेंट इन डबल इन्वर्टेड कॉमास परसेंटेज। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया और इससे मैंने नंबर के अंदर मेरा एड्रेस दे दिया। m%num से मैंने उसका एड्रेस दे दिया और उसके अंदर वो जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ एक इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखो मैं इफ एल्स स्टेटमेंट से चेक करूंगा इफ अगर मेरा वो इवन नंबर है। मेरे को क्या इवन नॉट चेक करना है ना। अगर मेरा वो इवन होगा तो वो मेरा 2 से डिवाइड होगा और ऑड होगा तो नहीं होगा। तो मैं दे देता हूं इफ नम मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मेरा नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और मेरा रिमाइंडर 0 बचता है। आपको बताया था मैंने कि जो मॉड्यूलस होता है, हमने वो कॉइन वाला जब हमने वो नोट्स वाले क्वेश्चन किए थे, शायद प्रोग्राम 11 ही है वो, तब मैंने आपको बताया था ये मॉड्यूल ये जो परसेंटेज ऑपरेटर है ये रिमाइंडर देता है। ये क्या देता है? रिमाइंडर देता है उस नंबर, दो नंबर्स के। और ये फ्लोट में काम, फ्लोट और डबल में अपन इसको यूज नहीं लेते, फ्लोट और डबल्स में। तो नंबर को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो वो मेरा कैसा है? इवन नंबर है। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज डी लिख देता हूँ इज अ इवन नंबर और यहाँ मैं लिख देता हूँ नम और यहाँ मैं वो यू स्मॉल कर। एल्स इफ एल्स लगा रहा हूँ। अगर वो नंबर से डिवाइड नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं देता तो वो मेरा जैसे 3 को डिवाइड करते 2 से रिमाइंडर 0 नहीं 1 बचता तो वो मेरा इवन नंबर, तो वो मेरा ऑड नंबर है। तो हेल्स एल्स प्रिंट एफ आएगा, सॉरी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज अ ऑड नंबर और यहाँ लिख दो नम। अभी जो नम है ना, ये परसेंटेज डी के जगह जाके प्रिंट हो जाएगा। रन, बिल्ड किया, 0 एरर 0 वार्निंग और रन। तो एंटर द नंबर 18 डाल देते हैं। 18 इज ए इवन नंबर। तो वो जो मैंने परसेंटेज डी लिखा है ना, परसेंटेज डी इज ए इवन नंबर, वो मैंने ये नम है ना, ये यहाँ जाके प्रिंट होएगा इसलिए। तो देख लीजिए 18 इज ए इवन नंबर। अब मैं लिखता हूँ 23। 23 इज ए ऑड नंबर। ओके, इवन ऑड ही चेक करना था और कुछ चेक नहीं करना था उस क्वेश्चन के अंदर। इंटीजर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड एंड राइट ए प्रोग्राम टू चेक फाइंड आउट वेदर इट इज एन ऑड नंबर और इवन नंबर। ये हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम नंबर 13। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट
when the three angles of triangle are entered through the keyboard, a triangle is valid if the sum of all three angle is 180 degree. जब ट्राइंगल वैलिड होगा जब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तब मेरा वो ट्राइंगल वैलिड होगा. तो मुझे वैलिडेशन ऑफ ट्राइंगल का चेक करना है. तो चलते हैं कोड ब्लॉक्स की तरफ. प्रोग्राम 13 नामक एक फाइल में फटाफट बना लेता हूँ. फाइल सी सोर्स, ये नेक्स्ट फाइल की पाथ, और ये प्रोग्राम 13.c बन चुकी है, और फिनिश. प्रोग्राम 13.c बन चुकी है. अब सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं. stdio.h, ये मेरी हेडर फाइल इंक्लूड होगी. इंट मेन बना लिया मैंने, और कर्ली ब्रेसेस से इंट मेन की स्टार्ट हो चुकी है. वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं. इंट डिग्री 1 कॉमा डिग्री 2, a1 a2 a3 ले लेते हैं एंगल के लिए. एंगल के लिए मैंने ये ले लिया a1 a2 a3. ठीक है. प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले. एक एंटर द angles of triangle in degree. स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देते हैं हम. परसेंटेज डी एम्परसेंट a1 एम्परसेंट a2 एम्परसेंट a3. ठीक है. तीनों वेरिएबल आ गए a1 a2 a3, वो अपने एड्रेस के अंदर जाके स्टोर हो चुके हैं इंटीजर वेरिएबल्स के फॉर्म में, इंट की फॉर्म में. हाँ, अब अपन वो चेक करते हैं. कंडीशन कहती है अगर तीनों एंगल्स का सम मेरा 180 के बराबर है तो ट्राइंगल वैलिड है. इफ a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 180, अगर ये a1 a2 और a3 का जो सम है अगर वो 180 डिग्री के बराबर आया है, तो मेरा प्रिंटफ स्टेटमेंट रन हो जाए. /n ट्राइंगल इज वैलिड. लेकिन अगर इसका सम बराबर नहीं आए, तो एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं. कि ट्राइंगल इज नॉट वैलिड. ठीक है. पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये. इंट मेन वाला ये मैंने मेरे डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल्स. ये मैंने वैल्यू ले ली a1 a2 a3 की. या मैंने वैलिडेशन चेक करने के लिए इफ एल्स का यूज लिया कि अगर a1 a2 a3 का सम 180 के बराबर आया है तो ट्राइंगल वैलिड है, और नहीं आया तो नहीं वैलिड है. ओके. ये मैंने बिल्ड कर दिया. 0 एरर 0 वार्निंग. रन. तो मैं डालता हूँ एंगल 60 ट्राइंगल इज वैलिड. ओके. 60 50 40 ट्राइंगल इज नॉट वैलिड. ओके. क्योंकि इनका सम 150 आ रहा है तो नहीं होगा. एक और वैल्यू ले लेते हैं. 90 45 ट्राइंगल इज वैलिड. सम 180 आ रहा है. 90 प्लस 90 180. ठीक है. तो ये प्रोग्राम इजी प्रोग्राम है ये वाला भी. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्राम नंबर 14 डिस्कस करते हैं.
write a program to find the absolute value of a number enter through the keyboard. एब्सोल्यूट नंबर हमें पता करना है अगर कोई भी हम नंबर कीबोर्ड से डालेंगे. एब्सोल्यूट नंबर मॉड्यूलस एक्स जैसा ही है, मॉड्यूलस एक्स जैसा ही. जैसे अगर -5 मैंने डाला तो मुझे उसका एब्सोल्यूट नंबर 5 मिलना चाहिए, और 5 डाल रहा हूँ तो मुझे 5 ही मिलना चाहिए. मतलब मॉड लगा दो, सीधी बात. अब उनको एब्सोल्यूट नंबर का मतलब ये ही है. तो अपन इस प्रोग्राम नंबर 14 को अपन कोड ब्लॉक्स में एक बार लिखते हैं. तो न्यू फाइल सी सोर्स, ये फुल पाथ चूज कर लेते हैं अपन. प्रोग्राम 13 हो चुके हैं और प्रोग्राम्स करेंगे. प्रोग्राम नंबर 14 सेव, और प्रोग्राम 14.c नामक एक फाइल बन चुकी है. अब देखो, सबसे पहले हेडर फाइल हमेशा की तरह स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली हेडर फाइल तो हमें इंक्लूड करनी है. इंट मेन बनाया. नेक्स्ट अब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. सबसे पहले इंट नंबर, जो एब्सोल्यूट नंबर मुझे जिसका एब्सोल्यूट नंबर निकालना है मैंने वो वेरिएबल बना लिया. प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं. एंटर द नंबर who absolute value you want. जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए उस नंबर को डालो, और स्कैनफ से अपन ने उस वैल्यू को अपने एड्रेस में, अपने मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं. %d कॉमा %num, %d %num. ठीक है. अब एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं. इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उस नंबर की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर चेंज नहीं होगा. सही बात है. अगर नंबर मेरा इक्वल्स टू भी लगा ले, क्योंकि अगर 0 डाल दिया तो फिर कंडीशन में कंफ्यूज हो जाएगा. वो इक्वल्स टू भी डाल दे. 0 हुआ या फिर 0 से बड़ा हुआ तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. जैसे मैंने इधर बताया कि अगर 5 है तो 5 रहेगा, और -5 है तो +5 हो जाएगा. बस मॉड्यूलस लग जाता, मॉड्यूलस का काम है. तो प्रिंट एफ एब्सोल्यूट नंबर इज, और यहाँ लिख दो, सॉरी वो मैं वो %d लगाना भूल गया, और यहाँ लिख दो नम. ठीक है. लेकिन अगर वो नंबर लेस देन 0 हुआ, अगर पॉजिटिव हुआ या 0 हुआ तो ये हो जाएगा. लेकिन अगर लेस देन 0 होता है तो उस केस में नम जो हो जाएगा वो मेरा चेंज हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 नम. मतलब जो अभी का जो नम है, जैसे अब अगर मैंने नंबर डाला -5 तो वो पहली कंडीशन को तो वो फॉल्स कर देगा क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है. ये तो पॉजिटिव नंबर की कंडीशन है, ये फॉल्स हो गई तो वो एल्स में जाएगा. अब यहाँ -5 आएगा और वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो नम की वैल्यू मेरी 5 हो जाएगी. मतलब नम के अंदर जो आया है वो नई वैल्यू अब -1 से मल्टीप्लाई होकर मिलेगी. और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एज इट इज लिख देता हूँ मैं. तो समझ में आया. वापस एक बार बता देता हूँ. ये हेडर फाइल है, कोई डाउट नहीं. इंट मेन, ये नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया. जिस एब्सोल्यूट नंबर को निकालना है वो वेरिएबल ये है, और उसको मैंने अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करा दिया. कंडीशन लगाई कि अगर नंबर पॉजिटिव है, 0 है, तो उसका एब्सोल्यूट नंबर वही होगा. लेकिन अगर वो नेगेटिव हुआ तो उसका एब्सोल्यूट नंबर उसका नेगेटिव हो जाएगा. ये ठीक है. और ये पहले बिल्ड नहीं, तो बिल्ड करते हैं. 0 एरर 0 वार्निंग. सबसे पहले पॉजिटिव नंबर डाल के देख लेते हैं कोई. आ चुका है 12. तो एंटर द नंबर यू वांट टू एब्सोल्यूट वैल्यू यू वांट. 12 डाला तो द एब्सोल्यूट नंबर इज 12. इसमें फर्स्ट कंडीशन हुई इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.
अब -12 डालते हैं, तो अब -12 डाला, द नंबर एंटर द नंबर यू वांट टू वैल्यू एब्सोल्यूट यू वांट -12, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 12 आई, तो उसमें सेकंड कंडीशन एल्स वाली हुई, फॉलो, ओके, अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, -12 का 12 हो गया, -40 60 56, एब्सोल्यूट नंबर इज 56, ओके। तो ये है प्रोग्राम नंबर 14।